very beauty of street photography, in my opinion, is its candidness. People often mistaken with street photography with the daily life, but for me, it has to be its candid nature. Since I am a working professional, so it becomes really important for me to practice each and every day. It's like a meditation for me, because मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा उतनी ही नई नई चीज़ें मुझे खुद से सीखने मिलेगी, एंड हेंस आई कैन ग्रो एज एन आर्टिस्ट. मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में लोगों के पास जाना. Actually, that diverse smell of going, and that excitement of going nearer to the people, that indeed a very challenging task for me at least. Well, I usually spend a lot of hours at a same place, और धीरे धीरे जब लोग मुझे नोटिस करना बंद कर देते हैं, मैं उनके साथ जेल हो जाता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू टेक आउट माई कैमरा एंड आई ट्राई टू मेक इमेजेस आउट ऑफ इट. दिल्ली में सबसे मेरा फेवरेट जगह है यमुना फ्लड प्लेन, चाहे वो मयूर विहार के हो या फिर कालिंदी कुंज में हो, ITO पे हो या यमुना घाट पे हो. सो आई कीप ऑन गोइंग दैट प्लेस अगेन एंड अगेन सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन रिवर कंजर्वेशन वर्क फॉर लास्ट 4 to 5 years. सन 2011-12 की बात है. मैं एक बॉलीवुड मूवी भाग मिल्खा भाग में काम कर रहा था एज अ जूनियर आर्टिस्ट, एंड वहीं से मुझे इंटरेस्ट आया कि बिहाइंड द कैमरा कैसे काम होता है, और डायरेक्टर्स और जो DOPs होते हैं कैसे काम करते हैं. स्पेशली व्हेन आई सॉ द वर्क ऑफ मिस्टर प्रकाश मेहरा अलॉन्ग विथ आवर DOP विनोद प्रधान, आई वॉज सो एक्साइटेड that I spoke to प्रकाश सर कि सर मुझे भी कुछ ऐसा सीखना है, एंड ही सेड कि हैव पेशेंस, आप धीरे धीरे चीज़ें करिए. एंड वो चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि मैं जब शूट से आया, मैंने सबसे पहले फोटोग्राफी क्लब्स देखे हैं कि कहाँ पे क्या है. सिंस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि कोर्स करूँ या ऐसा कोई वर्कशॉप, लॉन्ग टर्म वर्कशॉप करूँ. तो मेरे पास एक जरिया था जो था वीकेंड. तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि एक क्लब है जिनका फोटो वॉक हो रहा है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पता करो. एंड आई वेंट, आई एंजॉयड दैट फोटो वॉक थॉरली, एंड आई रिक्वेस्टेड फॉर अ वर्कशॉप. एंड वीकेंड एक मैंने वर्कशॉप किया था, 2, 3 या 4 वीकेंड 1-1 घंटे की होती थी, एंड वो था बियॉन्ड ऑटो मोड. एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे एज एन आर्टिस्ट या एज अ फोटोग्राफर कोई ग्रोथ या कोई ज़्यादा लर्निंग नहीं हो रही है. हैंस आई लेफ्ट दैट थिंग एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन माई ओन. I started shooting weddings, I started shooting commercial products, especially bikes, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, engagements, birthday parties and so on. और धीरे धीरे मैंने इसलिए ये सब काम किया ताकि मेरे पास इक्विपमेंट आए. तो पहला कैमरा मैंने वैसे ही अपना खरीदा था, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. Well, I am a learner myself, and I consider myself a beginner, especially when it comes to street photography. However, my only advice to everyone that you should go to places where you want to shoot. First, be patient, observe that place, feel it, and then start making images. So, last but not the least, it's only about practice. The more you practice, the more you learn, and that's the same thing I have been doing for last 7-8 years. एडिटिंग के सबके अपने अपने वर्जन्स हैं मुझे लगता है, बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए एडिटिंग वो होती है कि जब मैं बाहर जाता हूँ और इमेजेस बनाता हूँ, और जब मैं वापस आके कुछ दिनों बाद उसे रिव्यू करता हूँ, तो उन सारे 20, 25 या 50 इमेजेस में कौन सी बेहतर इमेज है मेरे स्टोरी के हिसाब से, वो मेरे लिए एक एडिटिंग कहलाती है, ना कि पोस्ट प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोडक्शन. I am way too young to say that I have 2 perfect pictures or 2 perfect images. मेरे हिसाब से मैं अपने ही काम, अपने ही जर्नी को क्वेश्चन कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 परफेक्ट फोटोज़ है.
एंड आई पर्सनली बिलीव अभी बहुत काम करना है, एंड हु नोज कि कब आता है वो परफेक्ट इमेज। एज सच तो कोई टेक्निक है नहीं मेरे पास, बट हाँ मैं जब भी बाहर निकलता हूँ इमेजेस बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ, मैं फ्रेम बना लेता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे कुछ होगा शायद। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक अर्बन डोमिनेशन कैसे दिखाया जाता है, या कैसे पता चलेगा कि एक अर्बन डोमिनेशन हो रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन रिवर में हो रही है। तो कालिंदी कुंज की एक इमेज मैंने बनाई थी कुछ सालों पहले, एंड वो काफ़ी सारे ट्रायंगल्स हैं बिकॉज ऑफ रोड, ब्रिजेस एज वेल एज मेट्रो, और वहाँ पे बस एक ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग था। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर गुड 45 minutes there was a labor who came there, and he was brushing his teeth, and hence I successfully made that image। and मेरे हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो टेक्निक आपको सक्सेस दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा। मेरे लिए इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं ट्रांस यमुना में रहता हूँ और मेरा ऑफिस जो है वो गुड़गांव में है। सो इट्स अराउंड 40 odd kilometers, so at times it becomes really difficult me to commute from here to there, and in transit at times मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था वो चीज़ें हैंडल करना, कि कैसे मैं पर्सनल लाइफ देखूं और कैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ देखूं। तो आई वॉज इन अ फिट ऑफ टेम्पर, बट धीरे धीरे जब मैं रोज़ जाने लग गया, महीने 1.5 महीने हुए, तो मुझे स्पेशली मेट्रो में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता था, एंड हेंस आई स्टार्टेड मेकिंग इमेजेस फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन। एंड वहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि जब फोटोग्राफी को आप बाकी चीज़ों से मिला देते हो और अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगते हो, तो ऐसे चैलेंजिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी आपको काम दिखने लगता है। तो that's how I understood photography, side by side with life, plus my professional and personal life, कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं फोटोग्राफी की वजह से खुश हूँ तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी खुश हूँ, और अगर मैं पर्सनल लाइफ में खुश हूँ तो इट गिव्स मी दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म रियली वेल एट माई ऑफिस एंड माई प्रोफेशनल फ्रंट एज वेल। सो बस मैं ये लास्ट सेंटेंस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा डिफिकल्ट इनिशियली होता है, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लिए एक लॉन्ग टर्म टाइम में आप एक अच्छे इंसान उभर के आओगे, एक स्ट्रॉन्ग इंसान उभर के आओगे, एंड ओवरऑल एक इंडिविजुअल, एक आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी निकल के आएगी। स्ट्रीट फोटोग्राफी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो आपको सिखाती है प्रेजेंट में रहना। कल किसने देखा है, और कल जो गया है उसकी किसी को फिक्र नहीं है, जो है वो आज है, वो ये वक्त है, ये पल है, ये मोमेंट है। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से सबसे अच्छी बात सीखने वाली ये है कि आप हर पल को कैसे जीते हैं, और वो जो पल आपके नसीब में नहीं है वो नहीं है। तो मैं एक ही लाइन ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इफ़ इट्स नॉट योर मोमेंट, दैट्स नॉट योर मोमेंट।